हाईवे को ये लोगों ने जाम करके रखे हुए हैं कि नहीं, मुझे कोशिश करके आप लोग की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। ये आदमी ने, जो कि एक माफिया है, लैंड माफिया, ये आदमी ने हमारे पात्र पेपर को रुकाकर, लोग बोलते थे शाहपुर जी, पालन जी है, सोलंकी है, उनको कभी कोई हटा ही नहीं सकता। पहली बात हमने इलेक्शन की तैयारी कर ली है, लेकिन वही वापस अल्लाह ताला अपने साथ में है और आप लोग मेरे साथ में हो तो हम एक और सीढ़ी भी चढ़ेंगे। जिसका पात्र है वो आदमी अपना फॉर्म भर सकता है और वो वोट डाल सकता है। और अब हम इलेक्शन, सोसाइटी जो भी सही है बहराम के लिए अब वही होगा। लेकिन ये आदमी जो वहाँ मैदान में बैठा हुआ है, ये चाहता है कि हमारा इलेक्शन नहीं हो। पुलिस वाले का भी फोन आया कि आ जाओ इधर, मत जाओ मीटिंग में। कि सर हमको गोली मार दो, हमारे को अंदर करवा देना, लेकिन हमारे को डराना नहीं। उन्होंने पूरे एसआरए में बोल दिया कि भाई इनके कोई भी एप्लीकेशन को आप देखिएगा मत, जिसमें हमने पहले माले का, भाड़े का, पुराने भाड़े का। इसके बावजूद हम लोग 26 अपात्र लोगों को पात्र कराए। मैं हूं आप अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। इस वक्त हम बांद्रा के बहरामपाड़ा में मौजूद हैं। हम बताना आपको ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए किस तरह से झुग्गी झोपड़ी वालों को परेशान किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी से लेकर मुंबई तक हर जगह बुलडोजर लॉबी चल रही है और मुंबई में खास करके बिल्डर लॉबी चल रही है। बिल्डर ये चाहता है कि हम वो सारे घर को हड़प लें और सारी जमीन हमारी हो जाए, चाहे वो पेपर के जरिए हो, चाहे लिफाफे के जरिए हो, किसी ना किसी तरह लोगों को परेशान किया जाता है। आज 40 साल से परेशान बहराम वासी जो हैं, अब वो चाहते हैं कि हमें हमारा घर मिले और इसी के लिए इन्होंने बड़ी मीटिंग ली है और इसके अंदर पंकज ओझा जी ने वादा किया है कि हम तमाम टेनेंट को जो है घर दिला के रहेंगे। हमारे साथ यहाँ टेनेंट मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनकी दिक्कतें क्या है और कितने साल से परेशान है। सबसे पहले हमें बताया कि आप यहाँ पर कब से हैं और क्या परेशानियां आपको हो रही है। हमारी पैदाइश ही यहीं की है। हाँ। अभी हम लोग पिछले 50, अभी मेरा 63 एज है। मैं 5 साल का था जब यहाँ आया था। तो आज भी ठीक है, हमारे बड़े जो है वो नहीं कर पाए, लेकिन सोलंकी और शाहपुर जी, पालन जी पहले 40 साल राज किया इधर। 40 साल राज करने के बाद जो साहब कुछ नहीं, वही साहब था। 4 बिल्डिंग बनाया एसआरडी का, एक बनाया आशियाना, उसके बाद चले गए। तो हमने पंकज ओझा को रिक्वेस्ट किया कि भाई ये 40 साल से आप कुछ काम नहीं कर रहा है, इसको कोई रास्ता निकालो। हालांकि बहुत बेचारा उसने स्ट्रगल करके पंकज ओझा ने ये काम करवा के उसको टर्मिनेशन ऑर्डर लाया। नहीं सर वो जीबीआर ही गलत हुआ था। हाँ। ये मैटर अभी क्या है, कोर्ट में है। हाँ। पब्लिक में उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देना, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं उसको देखते हुए कोर्ट क्लियर था कि उन्होंने वही बेसिस पे हमको स्टे दे दिया कि ये जो रेजोल्यूशन आपने उस मीटिंग में पास की है वो एकदम गलत और बेबुनियाद है। लेकिन बहरामपाड़ा की जो जनता थी वो इसी बेस पर आपको उन्होंने साथ दिया था। वो सोचे थे कि ये गाड़ी आगे तक जाएगी, लेकिन यहाँ पर बिल्डर ने ही आपसे दगा कर दिया। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं। बिल्डर को हम ये निकाल रहे हैं। अब कैसे, कब निकालेंगे? अरे कानूनी तौर से हो जाएगा, कार्रवाई चालू है, अभी परसों तारीख है। क्योंकि अभी 115 लोग बताए जा रहे हैं वो अभी भी अपात्र है, जिनका पेपर कोर्ट में और जगह चल रहा है। तो कई ऐसे लोग हैं जिनको आपने पात्र किया है और पुराने ऐसे लोग बैठे अभी इंतजार कर रहे हैं कि हम पात्र होंगे या नहीं होंगे। वो ये भी आरोप लगा रहे कि अपने चमचों को शायद ये अपात्र कर रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा कितने लोगों को यहाँ अभी हमने ये पत्र दिया है, तो उसमें लेडीज भी थी, बुजुर्ग भी थे, कुछ दोस्त भी थे। तो हर तरीके से ये हो रहा है काम और मैं आपको आश्वासन देता हूँ सब ठीक हो जाएगा, सबका पात्र होगा। लोग आगे खड़े हैं, उनको क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, आप बस मेरे साथ रहिए, आपका सब काम कर दूंगा, सब काम कर दूंगा। कैसे निपटेंगे आप? नहीं चाहिए। कैसे निपटेंगे, कैसे जो लोगों के बीच आके बैठे हैं वो? अरे नहीं, कोई दलाल नहीं है, ये आदमी सक्षम है अकेला लड़ने को। हाँ। और इनका सपोर्ट है पब्लिक का। ऐसा ना हो कि बाजू के प्लॉट में जिस तरह से आधे लोगों को घर मिल चुका है, आधे लोग फुटपाथ पर है, आधे लोग जो अभी भी अटके हुए परेशान हैं। मैंने सबको यहाँ वादा किया है, जब तक एक एक आदमी को अपने घर की चाबी नहीं दूंगा ना, मैं ये प्रोजेक्ट से हटूंगा नहीं। तो प्रोजेक्ट बीच में लटकेगा तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं लटकेगा, बिल्कुल भी नहीं लटकेगा।
आज का वादा है। बिल्कुल वादा है, और आज डंके की चोट पे सबको बोल दीजिए। जिस तरह से आपने नए बिल्डर को लाया, जीबीआर किया, जीबीआर के बाद आपको जो धोखा हुआ, उसके बाद लोगों का विश्वास कम हो गया, उस पर आप क्या कहोगे? जो लोगों तक अभी भी कई ऐसी रूमर है जो उनके साथ घूम रहे, उनके साथ है, उसको कैसे क्लियर करोगे आप? देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारे लोग एक है और साथ में है, हमारे में किसी में कोई उम्र नहीं है। जो बिल्डर के पास जिनको पगारों पे रखा गया है वो लोग ही जो है कोई प्रोपेगेंडा करते हैं, बाकी हमारी पब्लिक एक है और सक्षम है। जब पब्लिक साथ में रहेगी, जब हमारा डेवलपर पंकज ओझा साथ में है, तो हमारा गांव का विकास तो होना ही है। पात्र अपात्र को लेके जो 111 लोग हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखो, अभी हमारे हाई कोर्ट में ना 17 तारीख को मैटर है, इंशाल्लाह वो भी हम लोग जीत जाएंगे। और वो जो ऑर्डर जो इशारे नहीं कर रहा है, बिना बोलता है डीएफ, वो कौन है वो हमको नहीं मालूम है। बोले डीएफ साहब का अपना प्रेशर है हम पर। अब डीएफ का मैंने फुल नाम सुना हो तो बोले देवेंद्र फडणवीस साहब का। तो भाई ऐसा चक्कर चल रहा है, ये एसआरए वाले जो है उसी तरीके से मामले को दबा रहे। लेकिन जहां तक के मसला है कि हर जगह पे जो है ना, इसने अपना प्रेशर डाल के रखा कि मैं अमित शाह साहब जो है उनके मेरी पहचान है, ये है वो, यहाँ के लोगों को डराना चाहा, लेकिन ये भूल गए कि ये जो है अहमद जकरिया नगर बहरामपाड़ा है और यहाँ के लोग विकास चाहते, डरना नहीं जानते, विकास जानते और अपना हक चाहते, अपने घर चाहते। शाहपुर जी, पालन जी, बड़ा बैनर, इनको हमारा जो कंट्रैक्टर था अबू सोलंकी, वो क्या बोलता है कि भाई आप बहराम में जाने का नहीं, बहराम में ऐसे लोग रहते हैं, वैसे लोग रहते हैं, तो वो 5 ही लोग, उनका आना होता नहीं था। ये उनकी आड़ में अपना जेब भर के आज तक यही काम किया। उसने कभी फिर बाद में जनता का फायदा नहीं किया। जनता का कोई फायदा नहीं, यहाँ से लोगों को तोड़ना। सुना कई लोग ऐसे जो टेनेंट को, किसी को उसने पैसे दिए किराए पर जाके रहो, किसी को उन्होंने घर दिया है, और कुछ लोग अभी तक वो रोड पर भटक रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं साहब, परेशान है, वो तो ऑलरेडी है, लेकिन सुनवाई कहाँ है? एसआरए सुनता नहीं है, पुलिस स्टेशन सुनता नहीं है। तो एसआरए पर भी आपका आरोप है? एसआरए पे कई बार जाके कंप्लेंट की उसकी, कई बार अबू सोलंकी की। वहाँ पर किसका होल्ड चल रहा है? कौन रोक रहा है सर? नहीं, उस टाइम पे क्या था, शाहपुर की बड़ा बैनर, अच्छा, उनके बैनर के आगे हमारी क्या चलेगी आम आदमी की साहब। इसलिए क्या था कि सोलंकी वहाँ अपेक्षा करता, मामला खत्म होता। आपके जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी अर्जी आपने किया, रिजेक्ट हो जाती थी। जब सरकारी संस्थाएं, एसआरए भी अगर बिल्डर के इशारों पर नाचेगा तो इन गरीबों का घर कैसे मिलेगा? ये तमाम खेल जो है बिल्डरों का खेल होता है, पैसे का खेल होता है। सरकारी नौकर जो होते हैं वो भी पैसे पर खेलते हैं, उनको गरीबों और अपनी फिक्र नहीं होती, उन्हें सिर्फ माल की फिक्र होती है। इसमें पुलिस का क्या रोल नजर आ रहा है? क्योंकि अभी आपने आरोप लगा कि मीटिंग नहीं होने दे रहे, सोसाइटी बनने नहीं दे रहे, क्या मामला क्या है? असल में क्या है, निर्मल नगर पुलिस चौकी को भी प्रेशर डाला गया कि भाई कौन डाल रहा है? अब ये तो आप भी समझते हैं कौन डाला जा रहा है। नहीं तो कभी हमारे जो वाक साहब है, जो हमारे चहीते सीनियर है, उनका हम बहुत आदर करते हैं, नहीं तो वो हमको जो है तो घड़ी फोन नहीं करते, हमारे साहब को फोन नहीं करते। ये तो हमको मालूम था कि ये मीटिंग को जो है, हमारी पब्लिक मीटिंग को खराब करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेशर लाया जाएगा। और कुछ ऐसे ही बंदे भेज दिए थे जो मीटिंग में, लेकिन उनको बोलने नहीं मिला। वो मतलब ऐसा था कि कुछ ऐसे आड़े टेढ़े सवाल करके जो तो माहौल को खराब करे। इस तरीके से भी इसमें कुछ बोलते ना कि 10-15% लोग वैसे थे। लेकिन कैसा है कि हमारी पब्लिक एक है, हम लोग सब एक है, और हम लोग इंशाल्लाह इसको जो विकास का काम पूरा करें। यही सब हर जगह, भारत नगर का देख लो आप, बैंड हाउस का देख लो, इसका देख लो, जहां भी है स्लम के लोगों को जो है टोटल। एक बात मैं फ्रैंक बता रहा हूँ साहब, ये एसआरए नहीं है, ये चंबल का अड्डा बन गया। लूट मार बची हुई है। आपका कोई भी काम बिना रिश्वत दिए, बिना पैसा दिए, बाबा अपन को साहेब मजार ए नंतर ते बेड़ उद्या परवा या 4 दिवस नंतर या, कहीं भी आपको आपका सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं। अभी बिल्डर जाएगा, क्यों नका बिल्डर का फोन भी जाएगा तो काम हो जाता है, खराब, उनका हाथ भी जाके खत्म हो जाता है। तो साहब हमारा अभी जो मामला था, 117 आदमी का 8 महीना पहले हम लोगों ने सबमिशन किया था पात्रता के लिए। सारे एविडेंस, सारे पुरावे देने के बाद डीएच वाले ने क्या किया, स्टॉप करवा दिया। वो बीजेपी का खास आदमी है, बहुत पावर है। तो मैं लास्ट टाइम यही बोला था, यही बीजेपी तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बोलने में क्या है साहब, पब्लिक को यही बोल के माननीय प्रधानमंत्री रह गए, जितने भी लोग यही बोले, किसी का विकास नहीं हुआ है। आज सत्यानाश हो गया है। सत्यानाश नहीं, 100% हुआ है।
किसी आदमी का भला नहीं हुआ है। क्या बस मीटिंगें ही होती रहेंगी या आगे कार्रवाई भी होगी, लोगों तक पहुंचेगी भी, काम भी होगा, उनका पात्र अपात्र का भी खेल होगा? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि अभी तक इतने लोगों को आपके सामने पात्र करके देने का, और लोगों की जो भी घर की समस्या का काम है अभी तक हमारी सोसाइटी कर ही रही है। और कोई पैसा या मतलब किसी बिल्डर की पगार पे नहीं, पेट में पत्थर बांध के अपने घर का खाकर लोगों की खिदमत करने का काम अंजाम दे रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी देंगे। फिर सोसाइटी का मामला क्यों आ रहा है, फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? धोखा हुआ ना। अच्छा, हमारी सोसाइटी के साथ धोखा हुआ, भरोसे पे रखा गया और धोखा देके आज जो हमारे खेलने कूदने की जगह, हमारे गार्डन की जगह पे कंटेनर डाल के बैठ गए, जबरन डाल के। तो क्या अब फिर से धोखा नहीं होगा? क्या ये पूरा तय एकदम फिक्स है, यकीन है? इंशाल्लाह हम लोगों को अब की बार पूरा यकीन है कि जनता का साथ पूरा पूरा हमारे साथ है। कहाँ साथ होगा? ये तो भागते रहते, मुझे एक मिल जाए, दो मिल जाए, बिल्डर बुलाया, ज्यादा हो गया तो उसके बाद चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा अब नहीं होगा, हो गया हो गया हो गया। लेकिन अब कैसा लोगों को ये मालूम पड़ गया कि सामने वाले ने सिर्फ नोचने का काम किया है, तो ये गारंटी है, ये 100% गारंटी है। अब ये टीम को पूरी गारंटी है अब की बार विकास होके रहेगा। अगर किसी को लिफाफा मिल गया तो नहीं, हम लोग की टीम में से तो कोई जाएगा नहीं, कितने भी बड़े लिफाफे आ जाए जाएंगे नहीं। नहीं नहीं, हम तो देखो कई साल से 40 साल से अबू को झेले हम, डर रहे नहीं हम। अपने घर है तो काय को डरेंगे हम लोग, घर हमारे खुद के ऑनर है, हम घर के 21 साल से रह रहे हैं। बिल्डर के अत्याचार हो रहा है, बिल्डर जो भी आ रहा है अत्याचार ही कर रहा है, लूटने को लग गए और कुछ ही नहीं है, यहाँ वही चले लाए। ओझा जी ने तो उनको लाया था, ओझा जी को उन्होंने धोखा दिया, क्या एसआरए का यहाँ पे प्रोजेक्ट चालू होगा, ये होगा, डरा धमका के लोगों ने जीबीआर करा लिया। सब तो ओझा जी ने खर्चा किया था, लोगों ने क्या किया, लोग तो फ्री में काम बजाए, सब पब्लिक को माबेन कर रहे हैं लोग यहाँ पे आके, और धमकी देते तुम्हारे पे केस होगा, ये होगा। वहाँ पे बैठा है महबूब नाम का आदमी, ना उसका घर। लोग डर के बिल्डर के पास पहुंच रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ पे लोग डर के कोई नहीं पहुंच रहा, डर के कोई नहीं पहुंच रहा है। नीचे वाले को थोड़ी सी लालच दे रहे हैं, तुम्हारे को 50 मिलेगा, 1 मिलेगा, कंसर्न कर लो। अब जो जिसको पैसे की जरूरत है बेचारे चले जा रहे हैं, बच्चों की फीस भरना, ये करना वो करना। ऐसे तो पब्लिक 80% नहीं जा रही है। इसमें जो 688 के अंदर जो है 213 आदमी माले वाले, बट वो माले वालों को प्रॉब्लम क्या है, जब ये आशियाना बिल्डिंग बना था तो इन्होंने क्या किया, गौड़ वालों को भी पहले माले पे किया। उनका क्या कसूर है भाई? तुमने अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए लोगों को पहले माले पे कर दिया, वो आदमी का कसूर क्या है? गौन टोकरा वाले उसका देखो क्या है, हम यही बोलते कि डेंसिटी है, आपको वैसे ही मिल रहा है। अरे भाई आपको एक का चीज मिलेगा तो एक आध घर माले वाले को दो यार, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, विनती है। एक छोटी बात, जैसे हमारी चाली जलानगर है, हम बम पीड़ित भी है। जब 92 की राइड हुई थी, हमारे यहाँ पे बम पड़ा, हमारा घर पूरा उजड़ गया। फिर हम नीचे रहते थे, फिर हमारा क्या हुआ, आग लगी। आग लगने के टाइम पे भी हमारी जब यहाँ सोसाइटी थी, हमारे पास सोसाइटी का लेटर भी है, बहराम सुधार कमेटी का लेटर है कि हम नीचे थे, फिर हमको ऊपर शिफ्ट करके आग निकलने के बाद आज हमको फर्स्ट फ्लोर घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया? फर्स्ट फ्लोर कोडमाला कर दिया, और हम थे नीचे। हम उस चीज की लड़ा महमूद को जाके बोले भाई हमको लिखत में थे, तो लिखत में आपके साथ अन्याय हुआ कि आप ग्राउंड फ्लोर पे थे, आपको कोर्ट माला में डाल दिया। कोर्ट माले में डाल दिया, और हमारे पास पूरा प्रूफ है, बीएमसी का, ये फायर ब्रिगेड का प्रूफ है, पुलिस पंचनामा है, बहराम सुधार कमेटी का लेटर है, सब प्रूफ है। मैं उसके बाद भी बोलते हम पहले माले पे, तो ये कौन सी बात हुई? लैंड स्केम का क्या क्या तरीका लोग निकालते हैं कि ग्राउंड फ्लोर वालों को सीधा कोर्ट माला डाल के उनकी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश है। अरे गरीबों की हाय लगेगी तो कहाँ जाएंगे आप? तो वो बुंदरा को मैंने बोल के आया था कि सर आप हमको चाहे तो गोली मार देना या हमारे को अंदर करवा दे, और किया भी उसने। आखिरी मांग क्या है आपकी सरकार से? नहीं, मैं ये बात का आपको जवाब दे दूं। एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको एक बात समझा दूं कि हमारी बात करने के बाद उसने हम पर FIR बनाया था खंडनी का, जबकि हमारी कभी बातचीत हुई भी नहीं। बहरहाल वो मसला नहीं है, लेकिन अब जो है ना हमको डर है, और खास तौर पे हमारे जो टीम है उनको डर है कि हमारे साथ कुछ भी हादसा भी हो सकता है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो बिल्डर लोगों के पास पावर है, पैसा है, हर चीज है। हम लोग लोकल आदमी है, हमारे जितने भी लोग है सब लोकल है। आज जो आवाज उठाने जाता है, अभी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों को निकाल देते तो हम तो एक साधारण आदमी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलूंगा कि भाई हमारे गांव को हमारे हाल पे छोड़ दो, हम लोग हमारे सही बिल्डर जो आएगा उसको लिखत पढ़त करके हम उससे करेंगे। हाँ, बराबर, ये एकदम राइट बात है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि आपने कहा एक सवाल किया, आपने तो जवाब मिला नहीं बराबर आपको, कि अगर लिफाफा मिल गया तो कैसे हटेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि ये टीम लिफाफा नहीं ठुकरा कर 32-2 को ठुकरा दिए, 13-2 की नोटिस को ठुकरा कर आगे बढ़ी है, तो ये टीम पीछे हटने वाली नहीं है। तो ये बहरामपाड़ा के रहवासी है, इनको इनका घर चाहिए, हक का घर चाहिए, क्योंकि सरकार जिस तरह से बिल्डर लॉबी जो है वो
हथियाने की कोशिश कर रही है, वो चाह रही है कि लोगों को घर से बेघर किया जाए, लेकिन ये डट गए हैं कि हमें हमारा घर चाहिए और इसी को लेकर आज इन्होंने मीटिंग की है और ये बिल्कुल पूरे इरादे के साथ अब खड़े हैं कि अब जब तक हमारा घर नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे हटेंगे नहीं। एक एक रहवासी ये चाहता है कि उसका घर उसे मिल जाए। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।